हेलो ट्रेडर्स, डोनिका दिस साइड। आज के वीडियो में हम लोग एनवेलप स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। एनवेलप स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। इसका सेटिंग जो है वो हमने हमारी सीखी हुई स्ट्रेटजी है, दैट इज़ नॉक्सविल। उसका जो सेटिंग है वही हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जिससे मैंने जितना भी इसके ऊपर चेक किया है मुझे रिज़ल्ट अच्छे मिले हैं। और इसीलिए मैं वो आप लोगों के साथ एकदम इजी लैंग्वेज में शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये एकदम कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एनवेलप स्ट्रेटजी में क्या है वो मैंने पहले आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। एनवेलप स्ट्रेटजी में एक 20 EMA की लाइन होती है। ओके, दिस इज 20 EMA लाइन। ये 20 EMA की लाइन के ऊपर और नीचे सेम परसेंटेज से दो और लाइन बनती है। ये परसेंटेज होते हैं या तो 2% या तो 3%। बराबर, तो यहाँ से 3% ऊपर ये रहा अपना +3%, और ये नीचे उसके -3%। तो एक लाइन यहाँ पे बनती है और एक लाइन यहाँ पे बनती है। सो ये ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं अपर बैंड। बराबर, और ये नीचे वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं लोअर बैंड। और जो बीच वाली लाइन है अपनी वो है 20 EMA की लाइन, दैट इज़ मिडल लाइन। तो मतलब ये जो मिडल लाइन है 20 EMA की, इसके ऊपर एक लाइन और नीचे एक लाइन बनती है। तो इसमें सिंपल क्या होता है कि नीचे की लाइन पे हमारी प्राइस आएगी तो हमें बाय करना है, और ये ऊपर की लाइन पे जाएगी तो हमें सेल करना है। ये इसका एकदम बेसिक हो गया कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। अब इसका सेटिंग में हम लोग जो जो चेंज करने वाले हैं वो मैं आपको चार्ट के ऊपर जाएंगे तब बताएंगे। दूसरा एनवेलप स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपको बता दूँ तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ V40 कंपनीज के ऊपर यूज़ करेंगे। जो हमारे पास 40 स्टैंडर्ड कंपनी है उसके ऊपर ही हम एनवेलप अप्लाई करेंगे। इसमें हमारा स्टॉप लॉस नहीं है एज यूजल। टाइम फ्रेम हमारा रहेगा डेली, जो हम सब में रखते हैं। कैपिटल आप अपने हिसाब से V40 में जितना भी एज पर प्रैक्टिस डिप्लॉय करते हो उतना कर सकते हैं। 3% 5%, कुछ कुछ लोग होते हैं वो 10% तक भी जाते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर चॉइस। तो कैपिटल एलोकेशन आपके ऊपर है। आई विल सजेस्ट कि अगर आप नया नया स्ट्रेटेजी को यूज़ करना चालू करोगे तो सबसे पहले उसका बैक टेस्ट कर लेना, उसका डेटा देख लेना, उसके बाद 3% से चालू करना, उसका रिजल्ट देखना, उसके बाद आप अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हो। तो ये हो गया इसका बेसिक। ये स्ट्रेटेजी का प्रोज एंड कॉन्स में अगर हम देखेंगे तो उसके बेनिफिट या फ़ायदा ये है कि एकदम ईजी टू यूज़ है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है। और ये जब मार्केट अपना चॉपी होगा, साइडवेज होगा, थोड़ा बहुत वॉलेटाइल होगा, मतलब ऊपर नीचे एक ही रेंज में करता रहेगा, तो हम ये स्ट्रेटेजी को अच्छे से बेनिफिट ले सकते हैं। अभी कॉन्स क्या रहेगा कि ये स्ट्रेटेजी में हम लोग यहाँ पे जो ये परसेंटेज फिक्स करते हैं, बराबर, ये 3% वाला, तो ये अगर छोटा परसेंटेज हम फिक्स करेंगे, जैसे कि इधर 2 3 या 5% रखेंगे, तो हमें बाय और सेल सिग्नल बहुत सारे मिलेंगे। तो हमारा ब्रोकरेज ज़्यादा कटेगा, ट्रेड्स तो हमें ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा हमें बाय सेल करना पड़ेगा। दूसरा इसका ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा रखेंगे, इसका ये परसेंटेज है जो डिस्टेंस, तो बहुत कम बाय सिग्नल सेल सिग्नल मिलेगा, तो ट्रेड कम हो जाएंगे। तो अब हम इसको अपने हिसाब से सेट करेंगे, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी इसका सेटिंग। और दूसरा इसका वो माइनस पॉइंट ये है कि जब अपना मार्केट ट्रेंडिंग होगा, जब निफ्टी अपना अच्छा परफॉर्म करेगा, स्टॉक भी अच्छे परफॉर्म करेंगे, तब ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा काम नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एज पर स्ट्रेटेजी ये सेल करवा देगी और मार्केट हमारा स्टॉक हमारा ऊपर जाएगा तो हम उससे पहले एग्जिट ले लेंगे। तो ये इसका एक माइनस पॉइंट है। बाकी ये स्ट्रेटजी बढ़िया है, मैं एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ, फिर आप अपने तरीके से भी इसको एनालाइज करके यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने एक HDFC बैंक, जो कि हमारी V40 कंपनी है, उसका चार्ट ओपन करके रखा है। उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो हमें जाना है इंडिकेटर में, टेक्निकल्स में, और उसमें हम टाइप करेंगे एनवेलॉप। जो सिंपल एनवेलॉप लिखा है, इधर बहुत सारे एनवेलॉप है, एनवेलॉप RSI, एनवेलॉप 6 विथ अलर्ट, डी सपोर्टेशन, ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें जो सिंपल वाला एनवेलॉप है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो अभी हमारे चार्ट के ऊपर ऐसा कुछ दिखेगा, बराबर। जो ये बीच वाली येलो लाइन है दैट इज़ 20 EMA। जैसे मैंने आपको बताया, ये बीच वाली लाइन है 20 EMA। इसके ऊपर और नीचे जो लाइन्स है, ये ऊपर वाली लाइन दैट इज़ अपर बैंड, नीचे वाली लाइन है वो है लोअर बैंड।
बराबर। और अगर हम इसका डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो बीच में से देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 10%, बराबर। सेम यहाँ से लेके नीचे का हम देखेंगे दैट इज़ ऑलरेडी ऑल्सो -10%। मतलब ये जो अपनी येलो लाइन है 20 EMA की, उसके ऊपर और नीचे 10-10% का हमें एक पूरा रेंज मिलेगा। ऊपर के 10% से हमें अपर बैंड मिलेगा और नीचे के 10% से हमें लोअर बैंड मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, हम ये सेटिंग को यूज़ नहीं करेंगे। हम जाएंगे इसकी सेटिंग में और थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। जो इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग दिया हुआ है, लेंथ है 20, उसकी जगह पे हम करेंगे 200, और परसेंटेज है 10, उसको हम करेंगे 14। तो आपको याद होगा ये हमारी सेटिंग कौन सी वाली है, नॉक्सविल वाली है, राइट। लेंथ को 200 करना है और परसेंटेज को 14 करना है। बाकी स्टाइल में जाके आपको अगर ये कलर चेंज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं चेंज कर रही हूँ, अभी मैं इसको एज इट इज़ रख रही हूँ और मैंने ओके कर दिया। तो ये हमारी सेटिंग हो गई 200 और 14, बराबर। तो अब हम इसको देखते हैं, ये मैं ड्राइंग हटा देती हूँ, ये चेंज हो गई, एक मिनट, इधर आएगा 14, ओके, 200 और 14। तो अब हम ये बीच वाली जो हमारी लाइन है येलो, दैट इज़ अवर 200 DMA लाइन, राइट। ये अब हमारी 20 थी बाय डिफ़ॉल्ट, उसको हमने चेंज करके 200 कर दिया। तो ये हो गई 200 लाइन। और अभी यहाँ से हम ऊपर और नीचे मेज़र करेंगे तो यहाँ से ऊपर अप्रोक्सीमेटली 14% होगा, क्योंकि हमने सेटिंग में चेंज करके 14 किया है। और यहाँ से बीच में से नीचे मेज़र करेंगे दैट इज़ ऑल्सो -14%। तो ये पूरा हमारा जो एरिया मिला दैट इज़ अराउंड 28-30%, राइट। 28-30% का है ये हमें पूरा इतना विड्थ मिलेगा बैंड का। ये ऊपर वाली लाइन है दैट इज़ अपर बैंड और नीचे वाली लाइन है दैट इज़ लोअर बैंड। सो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अरे इंडिकेटर ही रिमूव हो गया, ओके। तो अब हमें क्या करना है, जब भी हमारी प्राइस ये लोअर बैंड के ऊपर आएगी तब हमें बाय करना है, और जब प्राइस अपर बैंड के पास जाएगी तब हमें सेल करना है। तो ये अपना HDFC का चार्ट ओपन है। हम थोड़ा पीछे जाके इसका डेटा चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये अपनी प्राइस यहाँ ऊपर से नीचे आई थी, तो प्राइस अपनी इधर नीचे टच हुआ, तो हम लोग यहाँ पे इसको बाय कर लेंगे। और सेल कब करेंगे, यहाँ पे हम सेल करेंगे 160 डेज 26.45% गेन। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम सिंपली नीचे के पॉइंट पे बाय करें और ऊपर सेल करें, जो हमें अप्रोक्सीमेटली 25-30% देगा। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम नीचे बाय करें और ये मिडल लाइन के ऊपर सेल करें। सो दैट इज़ अवर चॉइस, ये हमारे ऊपर है कि हम यहाँ से यहाँ तक का 15% लें, या यहाँ पे बाय करके यहाँ पे सेल करके 25 या 30% लें, बराबर। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन अस। तो अगर अभी तो हम लोग क्या करेंगे, बैक टेस्ट में पूरा ही देखेंगे कि हमने नीचे के बिल्ड पे बैंड जो है वहाँ पे बाय करेंगे और ऊपर के बैंड पे सेल करेंगे। सो यहाँ पे बाय और यहाँ पे सेल, दिस इज सिंपली 160 डेज 26% गेन। थोड़ा पीछे चल के देखते हैं। यहाँ से प्राइस हमारा नीचे आया तो एज पर स्ट्रेटजी हम यहाँ पे बाय करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, अगर हम 30% का टारगेट करते तो 31 डेज में 30% हमारा आ जाता। लेकिन अगर हम इसको नहीं देखें, एकदम हम स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करें, तो यहाँ पे बाय करेंगे और यहाँ पे सेल करेंगे, तो 249 डेज 25%, 24% गेन, ओके। थोड़ा सा और पीछे जाके देखते हैं। यहाँ पे हमने बाय किया और यहाँ पे हमने सेल किया। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 211 डेज में 18% गेन मिल रहा है। तो हम लोग 80% पे बुक नहीं करेंगे, हम लोग इसको मिनिमम 25% तक लेके जाएंगे। 25% आएगा तब हम इसको बुक कर लेंगे। सो 240 डेज 25.50% गेन। अब क्या होगा हमारे बाय करने से बाय करने के बाद प्राइस अगर नीचे चला जाएगा, ऐसा भी होगा, हर बार तो हम बाय करेंगे वहाँ से ऊपर नहीं चला जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे बाइंग पॉइंट से अगर 15%, 10 या 15% नीचे चला जाए तब हम उसका और एक ट्रेड लेंगे। इसमें हम 15% गिन के रखते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हम एक और ट्रेड लेते, बराबर। तो हम यहाँ पे बाय करते और
जो हमारा एक फर्स्ट वाला ट्रेड था उसका जो सेल पॉइंट होगा, जो हम फर्स्ट ट्रेड में 25% लेने वाले हैं, सेम वही कैंडल पे अगर हम सेल करते तो 232 डेज 47% गेन। तो ऐसा भी कर सकते हैं। थोड़ा और पीछे जाके देखते हैं डेटा। ओके, यहाँ पे है एक ट्रेड, यहाँ पे हम बाय करते हैं और यहाँ पे सिंपली हम सेल करते हैं। 205 डेज 30% गेन। ओके, फिर वापस यहाँ पे टच हुआ है नीचे, यहाँ पे बाय करते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं। 59 डेज 33% गेन। सो ऐसे हमें बहुत सारे ट्रेड एक के बाद एक मिलते ही जाएंगे। बाकी की सब स्ट्रेटजी में अगर हमें ट्रेड नहीं मिल रहा है कोई पर्टिकुलर स्टॉक में, तो हम ये एनवेलप चेक कर सकते हैं और एनवेलप के बेस पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। ये सेफ इसके लिए है क्योंकि ये हमें स्टैंडर्ड कंपनी को 200 DMA से भी 15% नीचे पे बाय करवाएगा, और अगर उससे भी नीचे चला गया और 15%, 200 DMA की लाइन से टोटल 30% डाउन चला गया, तब तब भी हम उसको बाय कर सकते हैं एज पर दिस स्ट्रेटजी। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटजी। और इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, नीचे के बैंड पे लेके ऊपर के बैंड पे सेल करो, अदरवाइज नीचे के बैंड पे लो, ऊपर के बैंड पे, बीच वाला जो येलो लाइन है 200 DMA उधर सेल कर दो। तो क्या होगा, अगर हमारा स्टॉक जिगजैग जिगजैग चलता रहा नीचे, तो भी हम उसमें से 5-10 निकाल सकते हैं। तो ये हो गया पूरा HDFC बैंक का। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, बजाज फिनसर्व का देखते हैं। बजाज फिनसर्व में भी रिसेंट अगर हम करें तो अभी तो कोई ट्रेड नहीं है। अगर ये कैंडल हमारी नीचे आके नीचे के बैंड को टच करेगी तो अपना इसमें ट्रेड एक्टिव हो सकता है। इसका पीछे का अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पे है, यहाँ पे हम बाय करते और एग्जैक्टली यहाँ पे सेल करते। 258 डेज 29% गेन। यहाँ पे मैंने गिन के रखा है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे हम बाय करते और यहाँ पे हम सेल करते। 119 डेज में हमारा अपर बैंड पे टच करता है तो 22% मिलता है, लेकिन अगर हमें 25% लेके ही बाहर निकलना है तो हम इसको होल्ड करते। तो नेक्स्ट डे की कैंडल पे हमें अप्रोक्सीमेटली 25% मिल जाता है। 25% मैंने इसके लिए रखा है क्योंकि मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया है V40 कंपनीज में, तो ऑन एन एवरेज ये 25% हमें दे के ही जाती है। एक बार एनवेलप के लोअर बैंड पे हम बाय करेंगे और उसको मिनिमम 25% तक हम होल्ड कर सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ अभी तक तो नहीं आई है इस पर डेटा। अब यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा बाइंग के बाद स्टॉक वापस नीचे चला गया था। एग्जैक्टली कितना नीचे गया है, एग्जैक्टली 24% नीचे गया है। लेकिन एज पर स्ट्रेटेजी हम क्या करते हैं, अगर अपने बाइंग लेवल से 15% नीचे जाता है तो हम एवरेज करते। 15% यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे हम दूसरा ट्रेड लेते। तो यहाँ से लेके जो हमारा फर्स्ट ट्रेड और सेकंड ट्रेड दोनों का सेलिंग पॉइंट सेम रहेगा, तो यहाँ पे सेल करते हैं अगर अप्रोक्सीमेटली 81 डेज 48.55%, बराबर। तो एकदम जंबो रिटर्न देने वाली स्ट्रैटेजी है। फर्स्ट ट्रेड में तो मिनिमम 25% हमें मिलेगा, लेकिन फर्स्ट ट्रेड की बाइंग के बाद अगर वापस 15% गिर गया और अगर हम तब सेकंड ट्रेड लेंगे सेम अमाउंट से, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अभी इसकी एक बेनिफिट और क्या है कि नॉक्सविल में क्या होता था, बहुत सारे लोगों का ऐसा था और मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि नॉक्सविल का बैक टेस्ट डेटा आपको बहुत बढ़िया मिलेगा कि भाई ये लाइन नीचे की लाइन आई तो हमने बाय किया, ऊपर की लाइन पे सेल किया। सिंपल स्ट्रेटेजी थी नॉक्सविल भी, लेकिन उसमें क्या होता था, बाइंग के बाद सेल सिग्नल चेंज हो जाया करता था, बराबर। बहुत सारे लोगों की कमेंट भी थी कि इसका भी आप जिक्र करना। तो ऐसा होता है प्रैक्टिकली कि बाइंग के बाद वो सिग्नल ही चेंज हो जाता है, 2 दिन बाद आपको वो लाइन उधर मिलेगी ही नहीं। तो उसका फिर समाधान ऐसे हो सकता है कि ये वाली स्ट्रैटेजी है ना, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ये बैंड आपका अपने आप आगे बनता जाएगा और जैसे ही प्राइस टच करे कि आपको बाय कर लेना है। बाय कब कर सकते हैं हम, या तो सेम डे कर सकते हैं या तो नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और इसमें मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि आपको एकदम रिजिड नहीं बनना है। कैसे रिजिड नहीं बनना कि यहाँ पे टच करेगा तो ही मैं सेल बाय करूँगी और यहाँ ऊपर टच करेगा तो ही मैं सेल करूँगी, ऐसे नहीं करना है आपको। अगर आपको कम दिन में 20-25% मिल जाता है तो आप बुक करना हो तो कर सकते हैं, बराबर। लोअर लैंड आपको ओवरसोल्ड जोन बताएगा और जो अपर बैंड है वो आपको ओवरबोट जोन बताएगा। बट ये हमेशा हर बार ऐसा नहीं रहेगा कि हमारा स्टॉक अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ओवरऑल मार्केट कंडीशन अच्छी है, तो ये अपर बैंड को टच करने के बाद भी बहुत ऊपर भी जा सकता है, बराबर। तो ऐसी कंडीशन में आप
पार्ट में बुकिंग कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब ये स्ट्रेटजी एकदम फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से इसको जैसा मॉडिफाई करना है वैसा मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने इसको V40 के ऊपर टेस्ट करके देखा है और मुझे इसका रिज़ल्ट बढ़िया मिला है। अभी हम इसमें बहुत पीछे नहीं जाते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। आप अपने हिसाब से ऐसा सेटिंग करके डेटा इसका निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। और एवरेजिंग के लिए भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपको 10% पे एवरेज करना है, 15 या 20% पे करना है, एक साथ नया ट्रेड लेना है एवरेज ट्रेड, या फिर एवरेज ट्रेड में भी आपको पार्ट में बाइंग करनी है। दैट इज़ टोटली अप टू यू, आपको जैसा ठीक लगे आप उसको मॉडिफाई करके कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द इजिएस्ट स्ट्रैटेजी। नीचे की लाइन पे बाय करो, ऊपर की लाइन पे सेल करो। अदरवाइज नीचे की लाइन पे बाय करो और मिडल लाइन पे सेल करो, वापस नीचे बाय करो, मिडल लाइन पे सेल करो। सो आप इसका प्रैक्टिस करना, तो ऑब्जर्व करना, वापस एक बार वीडियो देख लेना, सेटिंग सेट करके अपने ट्रेडिंग व्यू पे अप्लाई करके सेव कर लेना। और कल 2 दिन छुट्टी है तो आप उसको देख लेना। अगर आपको रिजल्ट अच्छा लगे, कॉन्फिडेंस आए, तो ऐसा होता है पहले पेपर ट्रेडिंग करना, एक एक्सेल शीट बना के उसमें रिकॉर्ड करना कि मैं ऐसे इधर बाय करती फिर इधर सेल करती तो मुझे कितना प्रॉफिट कितने दिन में मिलता। फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस आए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सेटिंग पैरामीटर सेम अपने नॉक्सविल के हैं, मतलब ये सेफ़ है। इसको हम V40 के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ द सेफेस्ट। सो मेरे ख्याल से ये बढ़िया स्ट्रेटजी है। ये आपको एकदम नीचे के लेवल पे बाय कराएगा और ऊपर के लेवल के सेल कराएगा। और एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, TCS में मुझे इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। TCS में अगर मैं देखूँगी तो हमारा SMA का ट्रेड कहाँ बन रहा था, यहाँ पे। मैं अगर इसके ऊपर 10 का दम अप्लाई करूँ, इसको हाइड कर देते हैं, तो एज़ पर ऐसे में हम लोग यहाँ पे बाई करते, बराबर एकदम स्ट्रेटेजी को सिकली फॉलो करना अगर चाहे तो यहाँ पे बाय करते। फिर हमारा एवरेज ट्रेड बनता है ऐसे में, तो हम यहाँ पे एवरेज ट्रेड लेते। फिर क्या होता, हम इसको होल्ड करके बैठे रहते। और फिर इसमें क्या होता कि हमारा जो मेन ट्रेड है वहाँ से अगर आज तक का देखें तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 20% लॉस में होते। फिर यहाँ पे हम देखते एवरेज ट्रेड अगर वापस लेते दूसरा, उसको आज तक अगर होल्ड करते तो भी हम 11% लॉस में होते, बराबर। तो अगर हम इसके ऊपर एनवेलॉप को यूज़ करते तो हमारा बाइंग कब आता, यहाँ पे आता, बराबर। तो ये बाइंग से लेके अप्रोक्सीमेटली आज तक हम 11% ही माइनस में आते, और वापस हम यहाँ से 15% माइनस पे एवरेज करते। 15% हुआ नहीं है, 14% तक का हुआ है। 15% हमारा यहाँ पे होता, ये हमारा बाइंग पॉइंट होता। ये बाइंग पॉइंट से अप्रोक्सीमेटली 15%, मतलब हम लोग यहाँ पे अपना एज पर एनवलप स्ट्रेटेजी दूसरा एवरेज ट्रेड लेते। तो क्या होता है, यहाँ से हम अप्रोक्सीमेटली 4% प्रॉफिट में होते। सो ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा एनवलप स्ट्रेटेजी में। पहले मैंने भी SMA के बेस पे ही ट्रेड ले लिया था TCS में, सो आई एम ऑल्सो इन लॉस राइट नाउ, बट दैट्स ओके, वो आ ही जाएगा, मुझे पता है अच्छा है सब कुछ। बट ये एनवलप स्ट्रेटेजी हमें एकदम लोअर लेवल पे बाय कराएगा और अपर लेवल पे सेल कराएगा। ये अब अपने आप थोड़ा एनालिसिस करोगे, बैक टेस्ट करोगे, तो आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एनवलप स्ट्रेटेजी। आई थिंक ये सिंपल ही थी। मैंने बहुत कोशिश की है मैं कि सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आप लोगों को समझा सकूँ। मैं टीचर नहीं हूँ, इसके लिए मुझे और सिंपल नहीं आता है। मैं जैसा आपको समझा सकती हूँ वैसे मैंने फुल ट्राई किया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, मैं सबके रिप्लाई करूँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।